सचमुच में प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जो भी इस अनोखे प्यार में पड़ जाता है वह पहले से ज्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। ऐसा ही इस कहानी में तिलबती गोंड के साथ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, कुम्हरिया टीवी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से सब कुछ जानते हैं। पुलिस टीम जब उस जंगल में पहुंची तब तक वहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने जब गड्ढे की खुदाई कराई तो वहां का मंजर देखकर सभी के दिल दहल उठे थे। एक युवती की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर हत्यारे ने जमीन में दफन कर रखे थे। जब लाश के टुकड़ों को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो वह टुकड़े पिछले 3 दिनों से लापता तिलबती के निकले। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस ने तिलबती के घर वालों को घटनास्थल पर बुलवा लिया। घर वालों ने लाश की शिनाख्त लापता तिलबती के रूप में कर दी। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई थी। शाम का धुंधलका चारों तरफ घिर आया था। अंधेरा घिरते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को रोजमर्रा की भांति लौटने लगे थे। गांव के अन्य लोगों की तरह लुदुराम गोंड भी अपने खेत से काम निपटाकर अपने घर पहुंच गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी पत्नी मृदुला कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। पत्नी के माथे पर उसे चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थीं। यह सब देखकर लुदुराम का चौंकना स्वाभाविक था। अरे मृदुला, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हो? लुदुराम ने पत्नी से पूछा। अब मैं परेशान न हो तो क्या करूं? अरे हमारे घर में एक बहुत परेशानी वाली बात जो हो गई है। मृदुला ने चिंता भरे स्वर में कहा। मुझे भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? लुदुराम ने पूछा। तुम्हारी लाडली बेटी तिलबती सुबह 10 बजे से घर से निकली हुई है। अब शाम के 6 बज गए हैं लेकिन अभी तक लौट कर घर नहीं आई है। मृदुला ने कहा। अगर वह अभी तक घर नहीं लौटी है तो बेटे माधव से पता करा सकती थी न तुम? लुदुराम बोला। माधव शाम को 5 बजे से अपनी छोटी तिलबती को इधर उधर ढूंढने में ही तो लगा हुआ है, मगर तिलबती का अब तक कहीं भी कोई पता नहीं चला। मृदुला ने चिंतित होते हुए कहा। पत्नी मृदुला की बात सुनकर लुदुराम भी एकदम चिंता में पड़ गया था। तिलबती उसके जिगर का टुकड़ा थी जिसे वह अपने सभी बच्चों से ज्यादा प्यार करता था। देखो मृदुला, तुम घबराओ मत, मैं गांव में उसे ढूंढने जा रहा हूं। हमारी बिटिया हमें जल्द ही मिल जाएगी। कहते हुए लुदुराम घर से निकल पड़ा था। तिलबती अक्सर अपनी सहेली निर्मला के घर अपने करियर की बातें करने चली जाया करती थी। लुदुराम सबसे पहले निर्मला के घर पर गया जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लुदुराम ने निर्मला का दरवाजा खटखटाया तो निर्मला ने दरवाजा खोल दिया। अरे काका, आप इतनी शाम को कैसे हमारे घर पर आ गए? आइए बैठिए। निर्मला ने लुदुराम को अंदर आने को कहा। अरे बेटी, हमारी तिलबती का सुबह से ही कुछ पता नहीं चल रहा है। जरूर तुम्हारे घर पर ही आई होगी। हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। लुदुराम ने जल्दी जल्दी कहा। काका, तिलबती को तो मैंने सुबह से ही नहीं देखा है। आज उसका फोन भी नहीं आया। नहीं तो वह मुझे दिन में एक बार फोन तो जरूर कर लेती है। अरे काका, आप घबराओ मत, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कहते हुए निर्मला ने अपने मोबाइल से फोन किया, मगर दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच्ड ऑफ का मैसेज आ रहा था। निर्मला ने 4-5 बार कॉल किया, मगर दूसरी ओर से हर बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा था। क्या हुआ बेटी, तिलबती का फोन लगा क्या? लुदुराम ने आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं काका, तिलबती का फोन तो बंद आ रहा है। चलो काका, मैं भी आपके साथ तिलबती को ढूंढने चलती हूँ। कहती हुई निर्मला भी लुदुराम के साथ चल पड़ी थी। तब तक तिलबती के गायब होने की बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी लुदुरामू के साथ आ गए थे। सभी ने मिलकर तिलबती को ढूंढा, परंतु उसका पता नहीं चल पाया। बेटी के न मिलने के कारण तिलबती की मां मृदुला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गांव की महिलाएं उसे ढांढस बंधा रही थीं।
पूरी रात भर सभी गांव वालों ने मिलकर तिलबती की पूरे गांव भर में तलाशी ली, परंतु उसका कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं मिल सका। लुदुराम गोंड ओडिशा के नवरंगपुर जिले के गांव बागबेड़ा थाना रायघर का रहने वाला एक किसान था। उसके परिवार में एक बेटा माधव व 2 बेटियां सौम्या और तिलबती थीं। सबसे बड़ी बेटी सौम्या का विवाह हो चुका था। उससे छोटा बेटा माधव था, जो खेती में लुदुराम का हाथ बटाता था, जबकि सबसे छोटी बेटी तिलबती थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष की हो चुकी थी। तिलबती को पढ़ने लिखने, चित्रकारी करने और सिलाई कढ़ाई करने का बड़ा शौक था। उसने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई कोर्स कर लिए थे और वह नौकरी के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत भी थी। लेकिन वह 22 नवंबर 2023 को ऐसी गायब हुई कि उसका पता नहीं चला। अगले दिन बृहस्पतिवार 23 नवंबर को लुदुराम गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ थाना रायघर पहुंचा और बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में लुदुराम ने बेटी तिलबती के अपहरण की आशंका से साफ इनकार किया, तो पुलिस भी पशोपेश में पड़ गई थी। तब पुलिस को ऐसा लगा कि किसी ने रंजिशन तिलबती को गायब करा दिया होगा। जब लुदुराम ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया, तो पुलिस की यह आशंका भी निर्मूल साबित हुई। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस अपनी आवश्यक खोजबीन में जुट गई। 5 दिन से लापता तिलबती की खोज में रायघर पुलिस दिन रात जांच में जुटी थी। तभी एक मुखबिर ने एसडीपीओ आदित्य सेन को एक गुप्त सूचना देते हुए कहा, सर, मुरुंडीही गांव के पास स्थित जंगल में एक गड्ढे के अंदर से किसी का हाथ बाहर दिखाई दे रहा है। शायद किसी जंगली जानवर ने इंसान की लाश को खाने की वजह से खोद डाला। वहां पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए हैं। मामला काफी गंभीर लग रहा है। यह सूचना सुनकर एसडीपीओ आदित्य सेन तुरंत अपनी पुलिस टीम व फोरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। पुलिस जंगल में पहुंची तो वहां भारी संख्या में लोग जमा थे। पुलिस ने जब गड्ढा खुदवाया तो उसमें एक युवती की 31 टुकड़ों में कटी लाश मिली। लाश की पहचान 23 वर्षीय तिलबती के रूप में हुई। लाश के टुकड़े देखकर गांव के लोग आक्रोशित हो गए और वह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सचमुच अगर कोई प्यार में पड़ जाता है तो सब कुछ उसे रंगीन और खूबसूरत लगने लगता है। उसे अपने प्यार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसा ही 23 वर्षीय तिलबती के साथ हुआ था। तिलबती एक दिन बाजार जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक बाइक लेकर उसके पास आकर रुक गया। दोनों की नजरें मिली तो युवक ने तिलबती से कहा, मुझे लगता है कि आप शायद मार्केट की तरफ जा रही हैं। अभी करीब 1 घंटे तक यहाँ बस आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ये कौन सी बात हुई कि जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। तिलबती ने गुस्से से कहा, देखिए जी, मैं रोज इसी जगह से निकलता हूँ, आपको देखता हूँ। आज एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए बाकी बसें उसी जगह पर खड़ी हैं। पब्लिक ने बवाल करके रख दिया है वहां पर। वैसे मैं तो आपकी मदद ही करना चाहता था, मगर आप तो मुझ पर गुस्सा करने लगी हैं। युवक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप तो बड़े अजीब इंसान हैं, इतनी जल्दी नाराज हो गए। तिलबती ने मुस्कराते हुए कहा, आपने बात ही ऐसी की थी कि मेरा नाराज होना स्वाभाविक था। चलना है तो बताओ, मुझे देर हो रही है। युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए जनाब। तिलबती ने कहा, मेरा नाम चंद्रा राउत है, मैं मुरुंडीही गांव का रहने वाला हूं और खेती किसानी करता हूं। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, अरे वाह, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है। तिलबती अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी, तभी चंद्रा राउत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम तिलबती गोंड, पिता का नाम लुदुराम गोंड, गांव बागबेड़ा, यही है न? चंद्रा राउत ने मुस्कराते हुए कहा, अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं अब आपके साथ चल सकती हूँ। तिलबती ने चंद्रा की बाइक पर बैठते हुए कहा। उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई थी। चंद्रा राउत रोज रोज बाइक से तिलबती को पास के कस्बे में ले जाने लगा था। उन दिनों तिलबती पास के कस्बे से सिलाई का कोर्स कर रही थी।
उसके अलावा तिलबती नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करती रहती थी, जिसमें चंद्रा राउत अब तिलबती की मदद करता रहता था। अब तिलबती चंद्रा राउत के साथ फिल्म देखने भी जाने लगी थी। इस दौरान तिलबती यह महसूस करने लगी थी कि बातचीत करने के दौरान चंद्रा राउत उसके नजदीक आने की काफी कोशिश करता है। चंद्रा राउत की बात भी बड़ी मजेदार होती थी। अब तिलबती को भी लगने लगा था कि वह चंद्रा के प्रति आकर्षित होती जा रही है। एक दिन चंद्रा राउत ने तिलबती से कहा, तिलबती, मैं एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तिलबती ने सोचा कि कुछ बात करना चाहता होगा, इसलिए उसने हामी भर दी। यह चंद्रा राउत की एक चाल थी। उसने कस्बे के एक होटल में एक कमरा पहले से बुक करा रखा था। चंद्रा उसे उस कमरे में ले गया। ये तुम मुझे अकेले में कहां पर लेकर आ गए हो चंद्रा? तिलबती ने पूछा। तिलबती, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूं, चंद्रा ने होटल के कमरे में उसे बाहों में भरते हुए कहा। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है न कि मैं एक कुंवारी लड़की हूं। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तिलबती अपने आप को चंद्रा की बाहों से छुड़ाते हुए बोली। देखो तिलबती, मेरी मोहब्बत के दिल को देखो, वह तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे मैं बाकायदा सबके सामने विवाह करूंगा। मेरे पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं तुम्हें सदा अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। कहते हुए चंद्रा ने तिलबती को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। तिलबती को लगा कि जब उसका प्रेमी उसको जिंदगी भर के लिए अपनाने को तैयार है और अब वह भी उसको प्यार करने लगी है, तो उसे लगा कि सब कुछ अब उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उस दिन की तन्हाई में चंद्रा राउत ने आखिरकार उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ही ली। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच अवैध रिश्ते स्थापित हो गए। इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई थी। एक दिन तिलबती चंद्रा राउत से मिलकर आ रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने उसे रोक लिया। वह बोली, कहो तिलबती, कहां से मौज मस्ती करके आ रही हो? निर्मला ने सीधे सीधे उस पर सवाल दाग दिया। अरे निर्मला, तुम? कहीं से नहीं यार, बस एक दोस्त से मिलकर आ रही थी। तिलबती ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो तिलबती, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े, एक साथ स्कूल में भी पढ़े हैं। तुम तो अब एकदम बदल ही गई हो। सचमुच मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो तुम मुझे रोज मिला करती थी, अपनी सारी बातें मुझे सिलसिलेवार बताया करती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से तुम मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। निर्मला ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। निर्मला, ऐसी बात तो नहीं है। बस मैं प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी कि सचमुच तुम्हें भी भूल गई थी। मुझे माफ कर देना प्लीज। कहते हुए तिलबती ने निर्मला के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तिलबती, तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसे कैसे बहक सकती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम उन सबको खुलेआम धोखा दे डालो। निर्मला ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। साफ साफ बताओ निर्मला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तिलबती ने गुस्से से कहा। तो सुनो, तुम पिछले 2 सालों से चंद्रा राउत के प्यार में पड़ी हो और यह बात अब मुझे पता चली, निर्मला ने कहा। अरे निर्मला, प्यार करना गुनाह है क्या? वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तिलबती बोली। निर्मला ने कहा, तुम्हें फुर्सत कहाँ है तिलबती? दिन रात चंद्रा के साथ गुलछर्रे उड़ाने से तुम्हें समय कहाँ मिल पाता है? अब तो पानी सिर के ऊपर आ गया है। तुम इतनी बेवकूफ होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था तिलबती। निर्मला, प्यार करना अगर बेवकूफी है तो हाँ, मैं हूँ बेवकूफ। बस और भी कुछ कहना है तुम्हें तो कहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तिलबती अब उठकर खड़ी हो गई थी। जरा ये तो सुनकर जाओ कि जिससे तुम पिछले 2 सालों से बेइंतहा प्यार कर रही हो, वह शादीशुदा है। निर्मला ने जब यह बात कही तो तिलबती चौंक गई। तुम यह कैसे जानती हो? और चंद्रा राउत के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? सब कुछ कह दो, तिलबती बोली। चंद्रा राउत हमारी दूर की रिश्तेदारी में आता है।
मुझे तो यह बात कल ही पता चली कि तुम और चंद्रा एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने सोचा चंद्रा तो एक मर्द होकर भूल कर सकता है, मगर तुम तो एक लड़की हो, भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो। आगे सुनो। चंद्रा की पत्नी का नाम सिया राउत है और उसके 5 बच्चे भी हैं। बस बस आगे तुम कुछ मत कहो निर्मला। चंद्रा का घर मुरुमडीही में कहां पर है? तिलबती ने पूछा। चंद्रा राउत का गांव में आखिरी घर है और वहां से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। निर्मला और कुछ भी कहना चाहती थी, परंतु तिलबती यह सुनते ही अपने घर की ओर चल पड़ी थी। चंद्रा के बारे में यह जानकारी पाकर उस पूरी रात तिलबती सो न सकी थी। चंद्रा राउत अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। यह बात बार बार तिलबती के दिल को कचोट रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह चंद्रा राउत से मिलकर उसे सबक जरूर सिखाएगी, ताकि वह किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम न कर सके। रात तो किसी तरह तिलबती ने गुजार दी, मगर सुबह सुबह किसी से मिलने का बहाना बनाकर वह पैदल ही घर से निकल गई। प्रेम प्रसंग के चलते तिलबती कई बार चंद्रा राउत से शादी की जिद भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर चंद्रा शादी करने से मना कर देता था। उस दिन तिलबती आर या पार का फैसला अपने मन में बनाकर अपने प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने चंद्रा राउत के ऊपर गालियों की बौछार कर दी थी। चंद्रा राउत की पत्नी सिया राउत पहले कुछ नहीं समझी, परंतु जब सारी बात उसकी समझ में आई तो उसने अपने पति से तिलबती को घर के भीतर बुलाने को कहा। चंद्रा राउत भी किसी न किसी तरह तिलबती से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उधर दूसरी तरफ सिया भी अपने और अपने 5 बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गई थी, इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तिलबती को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की बात तय कर ली। प्लान के मुताबिक चंद्रा राउत ने तिलबती को अंदर आकर बात करने के लिए समझाया और कहा, तिलबती तुम घर के भीतर तो चलो, यहाँ बाहर चिल्लाकर इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। मेरी पत्नी सिया भी एक समझदार औरत है, हम तीनों आपस में बैठकर इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तिलबती प्रेमी चंद्रा राउत की बातों में आकर उसके साथ कमरे में चली गई। जैसे ही तिलबती घर के भीतर घुसी, सिया राउत ने घर का दरवाजा बंद करके चिटकनी और कुंडा लगा दिया। दोनों ने मिलकर पहले तिलबती से जमकर मारपीट की। जब तिलबती घायल हो गई तो दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे यहीं नहीं रुके, उन्होंने मीट काटने वाले चापड़ से तिलबती की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया और फिर अंधेरा होने पर लाश जंगल में ले गए। जंगल में गड्ढा खोदकर तिलबती की लाश के टुकड़े दफन कर दिए। उन्होंने लाश के टुकड़ों के ऊपर नमक डाल दिया था ताकि वह जल्दी गल जाएं। चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत ने सोचा कि तिलबती को गांव में आते किसी ने देखा भी नहीं होगा। उसकी लाश उन्होंने नमक डालकर दफन कर दी, इसलिए उनका राज हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। मगर ऐसा न हो सका। अपराध चाहे कैसा भी क्यों न हो, कितनी ही चतुराई से क्यों न किया गया हो, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। तिलबती मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। रात को जंगली जानवरों ने गड्ढे को खोद दिया, जिसमें से तिलबती का हाथ बाहर आ गया, जिसे गांव के एक युवक ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी रोष था। उन्होंने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की थी। एक युवती को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी गई कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। युवती का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वह जिस शख्स से प्यार करती थी उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा था। बावजूद इसके उस कातिल प्रेमी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, जिसका अंजाम युवती को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। रायघर गांव पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, समाज अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इस तरह के आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से हमेशा सावधान रहें और अपनों का ख्याल रखें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।